यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क बनकर तैयार हो गया है। अगस्त माह में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। डाटा सेंटर पार्क आपको बता दें कि योटा D1 ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हुआ है। डाटा सेंटर की क्षमता 5000 सर्वर रैक की है। 48 घंटे पावर बैकअप इससे मिलेगा। अगर 2020 में यूपी सरकार ने डाटा सेंटर पर मोहर लगाई थी। आपको बता दें कि डाटा सेंटर पार्क में 6 डाटा सेंटर पार्क बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। डाटा सेंटर पार्क शुरू होने के लिए तैयार है। हीरानंदानी समूह की तरफ से द्वारा विकसित करीब 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क को महज 24 महीने में तैयार कर लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बाद होने जा रहे इस डेटा सेंटर पार्क का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। तो पेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उपेश का करेंगे और जानकारी लेंगे। उपेश, यूपी का पहला डाटा सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए स्वाति, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और खासकर ग्रेटर नोएडा के लिए। ग्रेटर नोएडा में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तो लगातार यमुना प्राधिकरण की तरफ और ग्रेटर नोएडा में तो निवेश बढ़ा है। चाहे हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, इसके अलावा मेडिकल पार्क की बात करें या अन्य चीजों की हम बात करें, अप्रैल पार्क की भी बात करें, तो उसी में एक नया ये नाम जुड़ा है डाटा सेंटर पार्क, जहां पर संभावना ये है कि 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, लोकार्पण आकर के कर सकते हैं। और इसकी घोषणा देखिए 2020 में हुई थी। महज 24 महीने में हीरानंदानी ग्रुप ने इसको तैयार कर दिया और एक कहीं ना कहीं ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है और खासकर ग्रेटर नोएडा के लिए। और ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से निवेश की बात की जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इस पार्क की बात करूं तो 5000 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है और अगस्त में इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके लिए चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन महज 24 महीने में इसको तैयार कर देना और उसके अलावा जिस तरह से 2020 में इसकी घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार इस पे काम हो रहा था और इसको लेकर चर्चा भी जोरों पर थी। अब ये तैयार है और इसको लेकर चर्चा भी जोरों पर थी। अब ये तैयार है और 15 अगस्त के बाद इसका उद्घाटन हो जाएगा। हीरानंदानी ग्रुप ने इसको बनाकर तैयार किया है। जी स्वाति। बिल्कुल भूपेश, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर भी जानकारी क्या कुछ के कहा जा रहा है, क्योंकि ये तो पहला डाटा सेंटर है जो बनकर अभी तैयार हुआ है। 5 और ऐसे डाटा सेंटर हैं जिनको और आगे आने वाले समय में बनाया जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अभी ये पहला है, इसके अलावा 5 बनाए जाएंगे और इस पर काम भी चल रहा है। ये पहला है जो बनकर तैयार हो चुका है, इसका लोकार्पण हो जाएगा और उसके बाद बाकी जो हैं उन पर कार्य शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास की बात करती है या निवेश की बात करती है और युवाओं को रोजगार की बात करती है, उस पर वो सही साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से डाटा पार्क तैयार होगा उसके बाद निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही जो रोजगार की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल भूपेश, अगस्त में बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। क्या इसको लेकर अभी कोई जानकारी, कोई स्पेसिफिक डेट निकल कर आई है कि अगस्त में कब इसका उद्घाटन हो जाएगा, या इसको लेकर क्या तैयारी है सरकार की उद्घाटन समारोह की? देखिए, इस पर अभी कोई अधिकारी, बिल्कुल सभी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये अंदाजा जताया जा रहा है, यानी एक है कि 15 अगस्त के बाद इसका जो उद्घाटन है वो हो सकता है और 15 अगस्त के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो है लोकार्पण करेंगे और खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए और ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत बड़ी बात है कि डाटा सेंटर जो उत्तर प्रदेश का है वो यहाँ पर इतने बड़े जगह में तैयार हुआ है। और इसको लेकर के देखिए, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार भी पीछे नहीं रहना चाहती है। अपने जिस तरह से जो कार्य उसके द्वारा कराए जाते हैं उसकी चर्चा वो लोगों में करना भी चाहती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री को अवश्य बुलाया जाएगा और प्रधानमंत्री के जो उद्घाटन करने की संभावना है वो 15 अगस्त के बाद की है। चलिए ठीक है उपेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।